सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। आप जानते हो मुझे 4 बार आइस प्री पास करने का और 3 बार आइस इंटरफेस करने का अनुभव है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है स्टडी ब्लॉग का और इसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार मैं गांव में रहकर खेत में रहकर अपनी पढ़ाई करता हूं और यहीं से मैंने 3 आइस के इंटरव्यू भी दिए हैं। तो मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गाँव में रहकर अपनी स्टडी करते हैं या एक आइस बनने का सपना देखते हैं। मैं भी अपनी अभी जर्नी में हूँ, अभी एक यूपीसी एस्पिरेंट भी हूँ। इस साल 2022 में एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से वीडियो आपको मोटिवेट करेगा, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे और यहाँ से इस वीडियो से आप ये भी सीखोगे किस प्रकार जैसे गांव में रहकर हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम आसानी से खुशी के साथ पढ़ सकते हैं, आनंद के साथ हम पढ़ सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे और वीडियो को यार लाइक शेयर करना, कमेंट जरूर करना कैसा आपको वीडियो लगा, क्योंकि आज का वीडियो एक नया, मेरे लिए भी एक नया अनुभव है। पहली बार मैं एक स्टडी व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ। तो चलते हैं आगे, चलो फिर दिखाते हैं आपको किस प्रकार मैं अपनी यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ और गांव और खेत के भी आप आनंद को एंजॉय करना। आपको आसपास का जो एडवेंचर है बहुत मज़ा आएगा इसको देख के और आप काफ़ी इसको खुशी महसूस करोगे। आप यहाँ के प्राकृतिक दृश्य देख सकते हो। अभी मौसम बहुत ही शानदार है, पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौसम है। और ये मेरा दोस्त है शेरू, जो कि अक्सर मेरे साथ ही रहता है। जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे साथ ही खेत में घूमता रहता है। या इसकी खेलने की बहुत जिद होती है, इसको खिलाना पड़ता है। इसको विशेषकर क्रिकेट की बॉल से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं अक्सर क्या करता हूँ अपनी बुक्स लेके खेत में चला जाता हूँ। और मैं उन स्टूडेंट में नहीं हूँ जो कि रूम में ज़्यादा देर तक टिक सकता है या ज़्यादातर टेबल पर बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सबसे ज़्यादा इन्जॉय तब आता है जब मैं अपनी किताबें लेके खेत की तरफ जाता हूँ। और यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ कि जब मैं घूमता हुआ पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से याद भी होती है और मैं चीज़ों को आसानी से एनालिसिस कर सकता हूँ। अक्सर मैं ये देखा है मैंने कि हम बड़ी सिटी में रहते हैं तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि हम अच्छा हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ ये समस्या नहीं है। मैं मतलब अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ कि दिल्ली की बजाय मुझे गाँव में बहुत बेहतर लगता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। गाँव की लाइफ और खेतों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सादगी होती है। यहाँ पे बात होती है बहुत अर्ली मॉर्निंग में हो जाती है। तो ऐसा लगता है हमारे पास काफ़ी टाइम बचता है। दिन भर ऐसा लगता है कि हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है पढ़ने के लिए। मैं यहाँ अक्सर ये चीज़ें महसूस करता हूँ। और जैसे अक्सर मुझे ये लगता है कि जब हम घूमते हुए किताबें पढ़ते हैं, तो आपने भी देखा होगा कभी आप गार्डन में जाके पढ़ते हो, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता होगा पढ़ने में। ठीक है, ये बात भी सही है कि हर जगह ऐसी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ पे भी आप पढ़ते हो तो ऐसा कुछ ना कुछ कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी स्टडी को एन्जॉय कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जैसे इवनिंग में और मॉर्निंग में ज़्यादातर मैं निकलता हूँ बाहर। और जैसे अभी तो सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में तो दिन भर आप बाहर रह के पढ़ सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है, इसमें धूप भी कम रहती है और मौसम और आस-पास की फसलें आपको हमेशा और ज़्यादा मतलब तरोताज़ा करती है। आस-पास के जो दृश्य होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। आप आराम से बिना थके दिन भर पढ़ सकते हो। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको थकान नहीं आएगी और आलसीपन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है और मज़ा बहुत आता है। मैं पर्सनली इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता था कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ। आप कई दिनों से मुझे यहाँ पे यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आपके मन में भी ऐसी क्यूरियोसिटी होगी कि किस प्रकार मेरा टाइम मैनेजमेंट रहता है। तो मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँगा। आगे एक दिन पूरा मेरा जो टाइम टेबल होगा सुबह 4 बजे से उठकर रात को 10 बजे तक पढ़ने वाला, वो टाइम टेबल को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज का उद्देश्य ये था कि मैं आपको अपनी जो स्टडी व्लॉग के माध्यम से कैसे भी मोटिवेट कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसमें आप ये भी देखते होंगे कि जो विशेषकर गाँव में रहते हैं, तो उनके मन में कहीं न कहीं डाउट आता है कि यार मैं मतलब अपनी तैयारी कैसी चल रही है? क्या मैं यहाँ से आईएएस बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा? तो मैंने तो यहाँ से आईएएस की एग्ज़ाम जैसे आप जानते हो 4 बार प्री पास की है और यहीं से जैसे मैं बीच में दिल्ली भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा गाँव में रहा हूँ। बिल्कुल आप जानते हो मुझे, तो मैं शुरू में 2-3 साल दिल्ली रहा हूँ, तो मुझे वहाँ का अच्छा अनुभव है, तो इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ। और फिर मैं 3 बार इंटर तक पहुँच चुका हूँ, तो क्योंकि एग्ज़ाम तो मैंने पास की है और वो भी बार-बार एग्ज़ाम पास की, तो एग्ज़ाम को पास करने का तो अब कोई टेंशन नहीं है। बात आती है फिर व्यक्तित्व विकास की, तो इन चीज़ों पे भी अभी हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि यार आप कहीं पढ़ो,
चाहे आप गाँव में पढ़ो, चाहे शहर में पढ़ो, आपका एक मतलब आत्मविश्वास आप में होना चाहिए। वो आपका आत्मविश्वास ही आपको अपनी सफलताओं के नज़दीक ले जाता है और आप उसको एन्जॉय करते हो। मुझे हमेशा ये लगता है यहाँ पे कि इसके कई फ़ायदे हैं। साथ-साथ जैसे हम वर्कआउट भी करते हैं, कई बार पढ़ाई में इतनी बिज़ी होते हैं कि अपन हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा इस पढ़ाई के साथ-साथ 2 काम अच्छे से हो जाता है कि प अपनी हेल्थ इश्यूज़ से भी हम आराम से इनको साथ लेके चल सकते हैं। घूमते हुए पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी भी एक्टिव रहती है और मतलब माइंड को भी मतलब अच्छा महसूस होता है। सारे दिन चाहे आप आराम से घूम फिर के पढ़ सकते हो। कई बार हम पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं या अपने आप को डीमोटिवेट महसूस करते हैं, तो मैंने अपना एक तरीका बदला है कि यदि मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि बाहर निकल के पढ़ता हूँ और खेतों की तरफ अपनी किताबें लेके चलता हूँ और वहाँ पे पढ़ता हूँ तो ज़्यादा मतलब थोड़ी-सी इफ़ेक्टिवनेस इसमें आने लगता है, पढ़ाई भी मतलब आपकी अच्छी होने लगती है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो मोबाइल दिन भर चलाते हैं या मतलब कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो ये दिक्कत मेरे साथ भी रहती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि मोबाइल वगैरह अपने रूम में रख के चले जाओ और जब भी आप जितना अपने साथ एक कमिटमेंट करते हो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ये किताब पढ़नी है, इतना सिलेबस आपको कवर करना है, तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही से इस मैनेज होता है और आपकी स्टडी भी यहाँ पे इफ़ेक्टिव होने लगती है। और ये तरीका मतलब मेरा आज़माया हुआ है, आज का नहीं, आप जानते हो मैं कितने सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बार-बार एग्ज़ाम में बैठा हूँ, तो मेरा ये अनुभव जो है, निश्चित रूप से आपके काम आने वाला है। यदि आप विशेषकर गाँव में रहते हो या आपके पास ऐसी फैसिलिटी है, तो जैसे दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है कि आप जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हो, तो अक्सर आप में से ऐसा करते होंगे कि आप अपनी मोबाइल वगैरह जो है रूम पे छोड़ के चले जाओ और आराम से लाइब्रेरी में जाकर अपनी स्टडी करो। तो ये तरीका मेरा भी है कि मैं भी अपना मोबाइल वगैरह रूम पे छोड़ता हूँ और मतलब पढ़ता रहता हूँ। अभी तो चलो आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मतलब मैंने भी इन टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया है, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि मैं भी मोबाइल लेके दिन भर वहाँ घूमता हूँ। बिल्कुल मज़ा आता है इसको, केवल किताबें अपने पास होती है, रूम से निकल कर फिर पढ़ते रहते हैं। इसको शानदार तरीके से हम एन्जॉय करते रहते हैं। यहाँ आपको पानी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही होगी। बहुत ही मतलब शानदार माहौल कह सकते हैं हम इसको और म बहुत ही मज़ा आता है। और ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये एक फार्म पॉन्ड बना हुआ है। मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ, तो यहाँ पानी की समस्या तो है, लेकिन सरकार अच्छी व्यवस्थाएँ कर रही है कि जैसे ये जो फार्म पॉन्ड बना हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बना हुआ है। इसमें काफ़ी सब्सिडी मिलती है किसानों को। इससे काफ़ी मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी लाभ मिलता है। तो यही चीज़ें हम जब मेंस के अंदर चीज़ें लिखते हैं, तो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पे लिखते हैं, तो काफ़ी हमारी ये चीज़ें काम आती है। और मतलब सिंपल सी बात है कि यार हम जो यूपीएससी में सीखते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन की काफ़ी हम ऐसे सोच सकते हो कि आप की काफ़ी सफलताएँ, असफलताएँ लाइफ में आती है। ये हमें सिखाती है हमेशा। तो आपको कुल मिला के ज़िंदगी यार है ना जीना है। मैंने अक्सर देखा है कि यार आपके कमेंट में भी देखा है कि सर हम एक बार प्रीलिम्स फेल हो चुके हैं या 2-3 बार प्रीलिम्स फेल हो चुके हैं। यार ये आपको जर्नी है ना, आपको सिखाएगी। मैं ये मानता हूँ कि यदि हम यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, हम यूपीएससी के एस्पिरेंट ना होते और किसी अन्य जॉब करते या आसानी से हम टीचर बन सकते थे, आसानी से हम कॉलेज लेक्चर बन के या कहीं अच्छा जॉब करके हम अच्छा जीवन बिता सकते थे। लेकिन यूपीएससी की जर्नी की ब्यूटी मैं ये मानता हूँ कि ये आपको जीवन में जो आने वाली जो भी बड़ी समस्या होगी, उनसे आपको जूझना सिखाएगी। आप मेरा यहाँ पे उदाहरण देखते हो, एग्ज़ाम्पल देखते हो, मैं बार-बार इंटरव्यू तक जाता हूँ। वहाँ जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, धड़ाम से जब नीचे गिरते हैं, तो बहुत सारी मतलब मानसिक समस्या भी आती हैं या शारीरिक समस्या भी आती है, दबाव भी आता है रोज़गार को लेके। लेकिन बाद में जब हम एनालिसिस करते हैं कि यार ये सपना हमारा है और इस सपने को पूरा करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हमारे हाथ में क्या है? वही बात है सीधा-सा कि गीता में जो सार लिखा हुआ है कि हमारा काम है कर्म करना, फल की इच्छा ना करना। तो ये रियल में मैं महसूस करता हूँ कि
यूपीएससी की जर्नी में आप चाहे सफल होते हो या असफल होते हो, लेकिन लास्ट में यहाँ से जो आप सीख के जाते हो, यही आपका मतलब आपको एक नई दिशाओं की ओर ले जाएगा। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। कभी भी ये महसूस नहीं करना है कि यार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ या मेंस मेरा नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू में फाइनल मेरा नहीं हो पा रहा है। हाँ, हमारी जो गलतियाँ हैं उन्हें हमें सुधारना है और निरंतर मतलब आप में एक ऐसी चीज़ें लानी है, या आप यूँ कह सकते हो कि जो आसपास की ऊर्जा एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को आपको एक सही दिशा में लगाना है। वही आपको हमेशा ऊँचाइयों की ओर ले जाता है। यहाँ पे मतलब आप इन दृश्य को देख के निश्चित रूप से एन्जॉय भी कर रहे होंगे और मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि यार मतलब घूमते हुए, पढ़ते हुए जो मतलब मज़ा आता है वो आप लोग भी उठाओ इसका। यदि आप गाँव में रहते हो या मतलब शहर में रहते हो। जब मैं दिल्ली में था तो मैं वहाँ पे भी ये कोशिश करता था कि मैं अपनी किताबें लेके पार्क में चला जाऊँ, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा से गाँव में रहा हूँ, खेतों में रहा हूँ, तो जो मेरी जो मन में जो चलता है कि यार मुझे खुलापन ज़्यादा पसंद है। थोड़ा-सा कंजेस्ट वाले एरिया में मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हालाँकि करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि ऐसा नहीं कि हम कहीं रह नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। बस जस्ट ये है कि मेरा जो अनुभव है, वो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता था और बताना चाहता था कि यार मतलब विशेषकर जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो या आपने आईआईटी, आईआईएम पास नहीं किया, तो मन में ये गिल्ट कभी मत लाना। मैं एक सामान्य बैकग्राउंड से हूँ, सामान्य हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, सामान्य स्कूलों में पढ़ा हूँ, गाँव के स्कूलों में और मतलब बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए मैंने किया है, एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है। तो जब मैं एक सामान्य बैकग्राउंड का व्यक्ति आइस के इंटू धौलपुरा बार-बार जा सकता है, तो आप चाहे मतलब कहीं भी रहते हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, कभी अपने मन में ये भावना ही नहीं रखनी है, गलत भावना नहीं रखनी है, नेगेटिव भावना नहीं रखनी है कि आप जेएनयू से नहीं पढ़े हो, आप आईआईटी से पास आउट नहीं हो, आईआईएम से पास आउट नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेंस के एग्ज़ाम में आप जानते हो मुझे 821 नंबर एक बार प्राप्त हुए थे, वन ऑफ द हाईएस्ट प्राप्त हुए थे। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरी जो कमियाँ थी इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी कमियाँ हैं कि अपने आप को सही से मतलब प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहा था। कम्युनिकेशन की काफ़ी मुझे समस्याएँ मैं फ़ेस कर रहा था। तो 3 इंटरव्यू देने के बाद में मैंने जब अपनी गलतियों को एनालिसिस किया कि यार मुझ में क्या कमी है कि मेरा यूपी से नहीं हो पा रहा है। मैं प्रीलिम्स बार-बार पास करता हूँ, मेंस बार-बार पास करता हूँ, इंटरव्यू तक पहुँचता हूँ और यहाँ पे फिर मुझे असफलता हाथ लगती है। तो तीनों ही बार मेरा कुल मिला के यदि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ तो मेरा इंटरव्यू सही नहीं था। इंटरव्यू में बिलो एवरेज मार्क्स मिलना ही मुझे यूपीएससी की रेंज जो होती है या फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है उससे बाहर करता है। मेंस के हिसाब से तो मैं अब तक आईएएस या आईपीएस का बन चुका होता। मेंस ने तो मुझे इतने नंबर दिए हैं। आप जानते हो मार्कशीट यदि आप एनालिसिस करते हो तो 821 नंबर मेंस में लाना आप जानते हो आपको टॉप 100 में ला सकता है। इतने नंबर आ चुके हैं। तो जो हमारी मेहनत है उसमें तो कमी नहीं है यार, क्योंकि आप जानते हो प्री पास करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और मेंस पास करना तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत लकी लोगों का मेंस पास हो सकता है या बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्क करते हैं उनका मेंस पास होता है। और फाइनल जब आती है, स्टेज की बात आती है, तो वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ता है। मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू में मैं तीनों इंटरव्यू में अपना 100% नहीं दे पाया, या वहाँ पे जो एक व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है कि किन लोगों को वो आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं या सिविल सेवाओं में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस तरह का जो व्यक्तित्व था शायद नहीं था, इसलिए नंबर कम मिले। और उन्हीं चीज़ों को मैं क्या कर रहा था, कम करना चाह रहा था कि उन उन गलतियों को कम करूँ। उसके लिए मैं मतलब काफ़ी जो मेरे सीनियर हैं, जो आईएएस बन चुके हैं, काफ़ी दोस्त आईएएस बन चुके हैं, उनको मैंने अपने आईएएस मॉक इंटरव्यू के जो रिकॉर्ड वीडियो होते हैं वो दिखाए। तो उन सब लोगों ने मुझे एक ही सलाह दी कि यार आप थोड़ा ऐसे कम्युनिकेट करना सीखो या आप कहीं पढ़ा सकते हो। वैसे पढ़ाता तो मैं पहले से था क्लासों में, कहीं न कहीं ऑफ़लाइन क्लास में पढ़ाने जाता था, लेकिन कम एंगेज था उसमें। तो मैंने यूट्यूब की शुरुआत की और यूट्यूब पे आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सबसे पहले एक तो ये था कि आप लोगों के साथ जुड़ूँ, एक जो मेरा अच्छा अनुभव वो शेयर कर पाऊँ। दूसरा था कि अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको अच्छा बढ़ाऊँ और तीसरा एक ये भी था कि अब यार मतलब अब 30 साल के होने को आए हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई न कोई रोज़गार ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों, आप में से यदि ऐसी जर्नी से कोई गुज़रा है और चाहता है कि यार आप मेरे से सीखते हो, तो यूट्यूब पर आए हुए मुझे 1 साल हो गए, तो 1 साल में जो मैंने यहाँ से सीखा है, हालाँकि मैंने 1 साल का बीच में गैप ले लिया था, पूरा-पूरा 1 डेढ़ साल का गैप लिया कि मैं यूपीएससी की जर्नी आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा-सा ब्रेक लूँगा, अपने आप में सुधार करूँगा और कुछ ऐसा स्किल ज़रूर प्राप्त करूँगा जो कि मुझे साथ में रोज़गार या आत्मनिर्भर भी बनाए। केवल 1 साल हुआ है मुझे, अभी 1 साल पूरा हुआ है यूट्यूब पर आए हुए। तो यहाँ से मैं जो सीख के जा रहा हूँ मतलब
कह सकता हूँ कि यार ये अनुभव तो बहुत शानदार रहा कि आज हमें रोज़गार के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास इतने मतलब आर्थिक रूप से इतने संसाधन हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब के आने के बाद में यूट्यूब पर आने के बाद में कितने लोग या कितनी कोचिंग वाले संपर्क कर रहे हैं कि यार आप हमारे यहाँ पढ़ा सकते हो। इतनी अपॉर्चुनिटी मतलब यूट्यूब की वजह से आप आई है। तो आप में से किसी के पास ये स्किल है कि आप भी रोज़गार प्राप्त करना चाहते हो, तो आप ये स्किल प्राप्त करो कि आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो, अपना एक ब्लॉग बना सकते हो। ब्लॉग या वेबसाइट जिसके माध्यम से अर्निंग बहुत अच्छी होती है। हम कभी यदि आपका ये कमेंट होगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको ब्लॉगिंग जैसे ब्लॉग या वेबसाइट से कैसे अर्निंग होती है, यूट्यूब से कैसे अर्निंग होती है, कितनी अर्निंग होती है। हाँ, यहाँ पे जो एजुकेटर होते हैं उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, लेकिन इतनी इतनी इनकम ज़रूर है आपकी, या मेरी इतनी इनकम ज़रूर होती है कि मैं अपने पूरे परिवार का खर्चा उठा सकता हूँ। इतने म मंथली आपके यहाँ पे मतलब इतना अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैं गाँव में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो कोई खर्चा ही नहीं है। हम हर चीज़ में एक तरह से आत्मनिर्भर है। सब्जियों में खाना-पीना, सब कुछ रहना-पीना, यहाँ पे तो कोई खर्चा ही नहीं है। दूध आपको घर का, दूध, दही सब घर के मिलते हैं। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है जितने पैसे अर्निंग होती है हमारी जो भी यूट्यूब से होती है या वेबसाइट से होती है, तो वो उसमें तो 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। रही बात किताबों की, तो किताबें भी यहाँ पे घर बैठे मतलब दिल्ली से आराम से हम ऑनलाइन मँगा लेते हैं। मैंने अक्सर अपने वीडियो में बताया कि आप कैसे किताब मँगा सकते हो, किस बुक स्टोर से मँगा सकते हो। मेरे कई वीडियो में मैंने डाला है कि आप किताबें दिल्ली से कैसे मँगा सकते हो। तो यहाँ बैठे-बैठे आराम से देख सकते हो। ये मेरा कमरा है और मेरी किताबें यहाँ पे रखी हुई है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, उसकी किताबें पढ़ी हैं यहाँ पे। मैंने बताया था आप लोगों को कि हिंदी साहित्य में कौन-कौन सी किताबें पढ़नी है। एक अच्छा ब्लॉग वेबसाइट भी लिखा, आप टेलीग्राम पे शेयर किया था, आप देख सकते हो। और यहाँ पे पढ़ने का ये एक रूटीन रह रहता है कि जैसे अभी मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहा था बाहर, अभी मैंने अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे गोदान पढ़ रहा था पहले मैं, उसको रख दिया है और अभी मैं अपनी लक्ष्मीकांत वाली बुक उठाई है जिसको मुझे कुछ रिवीजन करना है। बहुत बार पढ़ रखी है इस बुक को, 10 से 15 बार मैंने पढ़ी होगी। कितनी बुक इसमें चेंज की है मैंने। तो ये मैं नया वाला एडिशन था वो पढ़ रहा हूँ। और आप चारों तरफ का दृश्य देखिए यार, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ मुझे मिली है, ऐसा शानदार वातावरण मुझे मिला है, इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है। आज मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है। हम यूट्यूब पे कितने 57 या 58 हज़ार के लगभग हमारी फैमिली हो चुकी है। तो सब आप मेरे से जुड़े हो, मेरे दिल के करीब हो, और मैं जेन्युइन तरीके से हमेशा आपको एक बड़े भाई की तरह मतलब आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी वीडियो लेके आता हूँ, आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ, और जो मेरे पास अनुभव वो आपको बताऊँगा। आपकी ज़िम्मेदारी है इस वीडियो को आप लाइक करो, लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।